हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। और हम लोग ऋतु और अजीत लखनऊ से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इस धमाकेदार पॉडकास्ट चैनल विजन कथा पर। हमने इस बिजनेस को आज से 25 साल पहले, 25 साल होने जा रहे, 25वें साल में है दोस्तों, स्टार्ट किया था एज ए स्टूडेंट। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएशन हमने जब स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर में थे, तब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आया था। बैकग्राउंड मेरा, मैं बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ और पेरेंट्स ने हमें पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजा था और लखनऊ में हम पढ़ाई कर रहे थे। हमारी स्कूलिंग बोर्डिंग में थ्रू आउट हुई और फिर हम कुछ समय बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें रेंटेड अकोमोडेशन में अपने भाइयों के साथ पढ़ने के लिए एक रेंटेड अकोमोडेशन में डाला था, जो फॉर्चुनेटली हमको ऐसी जगह ले गया जहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मुझे मिले, मेरे मेंटर मिले, मेरे गाइड्स मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ मैं रहता था, हमारी जो लैंड लेडी थी, उनके जो सुपुत्र थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनके साथ मेरी मित्रता हुई। मैं जिन सज्जन की बात कर रहा हूँ, हमारे स्पॉन्सर, हमारे डायमंड मिस्टर नितेश दीक्षित हैं, उनके साथ हमारी एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी। और साथ ही में हमारे एक और को टेनेंट थे, स्वर्गीय मदन लाल जी। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग बड़े प्रेम से मदन लाल अंकल भी कहते थे। मदन लाल अंकल ने हम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया, फिर वो अपने घर में, लखनऊ विकास प्राधिकरण के वो जूनियर इंजीनियर थे, वो अपने घर में शिफ्ट हो गए। और स्वर्गीय मदन लाल जी की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब वो अपने घर में, गोमती नगर एक पॉश इलाका था जहाँ पे वो शिफ्ट हुए, कुछ समय के बाद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके हमारे मित्र और हमारी जो लैंड लेडी थी, उनकी माता जी, उनके पास आए और उनको ये बिजनेस के बारे में बता रहे थे और कुछ प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे थे। डेमोस्ट्रेशन के दौरान ही मेरी नज़र एक बहुत ही बेजोड़ जबरदस्त प्रोडक्ट, आप भी परिचित हैं, जूम से हुआ। और जूम का डेमो देख के मेरे को एक जादू सा लगा। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कितने में मिलेंगे? उन्होंने कहा 4,500 रुपये इसके लगेंगे। तो मुझे लगा कि अंकल मुझे पुश ऑफ करना चाहते हैं, मतलब जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं टरकाना चाहते हैं। तो मैं उनसे सोचने लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर भी मैं खड़ा रहा और थोड़ी मेरे अंदर जिज्ञासा भी थी, कौतूहल भी था कि कुछ बिजनेस प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये जानने की कोशिश करने लगा, अंकल ये बिजनेस क्या है? तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको मीटिंग आना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे को उस समय चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि तीनों लोग, हमारे मित्र मदन लाल अंकल, हम तीनों लोग बहुत अच्छे टाइम से एक दूसरे को जानते थे। और चूंकि मैं कहूँ कि मैं सीनियर वहाँ पे एक अपनी एज ग्रुप में था और पढ़ने में एकेडमिकली बहुत ही साउंड था, तो मेरे को थोड़ा सा ऑफेंडिंग सॉर्ट ऑफ लगने लगा कि अंकल नितेश को अच्छे से समझा रहे हैं और मुझे मीटिंग में आने को कर रहे हैं। तो मैंने फिर भी मीटिंग में जाने का चुनाव किया और हमारे स्पॉन्सर नितेश जी ने हम लोगों को मीटिंग प्लेस पे ले जाके ड्रॉप किया। एक छोटा सा घर था और मैं अकेले नहीं गया दोस्तों, चूंकि सोशली वेल कनेक्टेड था। तो मैं मीटिंग में, पहली मीटिंग मेरी थी जहाँ पे मैं अपने साथ 2 लोगों को, अपने एक फ्रेंड और एक अपने रिलेटिव मौसा जी को अपने साथ लेके गया। उस मीटिंग को अटेंड किया जो एक बैंकर के द्वारा दिखाया जा रहा था। 15-20 लोग थे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन में। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, पैसे में मेरा इंटरेस्ट जगा और मुझे 2-2.5 हज़ार की पॉकेट मनी उस समय समझ में आई। अब आप सोचेंगे कि 2-2.5 हज़ार रुपये की पॉकेट मनी बस इसीलिए मैंने शुरुआत किया। दोस्तों, मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी शुरुआत किस जिसे कह सकते हैं पॉइंट से होती है, लेकिन हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ये जो वाई होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? और मेरे लिए भी वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं था कि पैसे का अभाव था मेरे जीवन में, एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से था, लेकिन अगर आप आज के 22 साल 23 साल के परिप्रेक्ष्य में एक स्टूडेंट के पास पॉकेट मनी के लिए 2-2.5 हज़ार रुपए के बारे में सोचे, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। और वो पैसे की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे कि पेरेंट्स जो हैं अक्सर बच्चों को पॉकेट मनी उतनी ही देते हैं जितनी उनकी जरूरतें पूरी हों, और वो जरूरतें जो उनको जायज लगती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हैं, यंगस्टर्स यहाँ पे, तो जानते हैं कि कई ऐसी हमारी ख्वाहिशें और इच्छा होती हैं जो संभवतः हमारे गार्जियंस का या पेरेंट्स का अप्रूवल जहाँ पे हमें नहीं मिल पाता है। उन अप्रूवल्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है या तो पेरेंट्स को। और मैं चाहता था कि कुछ अपने पैसे होने चाहिए जिसे मैं अपने मन से कॉलेज कैंटीन में, यूनिवर्सिटी कैंटीन में खर्च कर सकूं। अगर मूवी देखने का मन है, मूवी देख सकूं। और प्राइमरली मेरा गोल था कि कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट और शूट खरीद सकूं, एसेसरीज खरीद सकूं इस तरह के पैसों से। तो फॉर्चुनेटली मेरा जो एक रीजन था, वाई था, जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, वो बहुत क्लियर था। हालांकि जो वहां पे जो सीनियर लोग थे, क्योंकि उस रूम में मैं और मेरा फ्रेंड ही स्टूडेंट थे, बाकी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ इंजीनियर्स थे, सीनियर लोग थे। मेरे मौसा जी भी उस समय यूपी पुलिस में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में थे। तो मतलब सारे सीनियर लोग बैठे थे और 2 स्टूडेंट बैठे थे। आप समझ सकते हैं सब लोग उनको किस तरह से देख रहे होंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली, चूंकि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये सपना अलाइन था और स्वर्गीय मदन लाल जी ने, मदन लाल अंकल ने एक अच्छा काम किया कि हमें बहुत ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी के लिए पुश नहीं किया। और उसके बाद मैं आया, कुछ समय बाद बिजनेस इसी पर्पज से स्टार्ट किया कि कुछ पॉकेट मनी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, पॉकेट मनी ही समझ में आ रहा था, तो वही सोच के स्टार्ट किया। और फॉर्चुनेटली इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में ये एक अच्छी चीज मैंने क्या देखी कि ये नहीं फर्क पड़ता आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास कोई जॉब है कि नहीं, आपका एज ग्रुप क्या है, यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर की तरह आपकी हैंड होल्डिंग होती है और यहाँ पे आपको वाकई में सही माने में एंटरप्रेन्योर बनाया जाता है। वही काम मदन लाल जी ने हमारे साथ किया और कुछ ही महीनों में हमको वो पैसा भी मिलना प्राप्त हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2.5 हज़ार रुपये हमें आए भी। बहुत एक्साइटमेंट आया जाके, जैसा मैंने कहा, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और शो ऑफ करना तो हर स्टूडेंट, हर एक लड़का चाहता है, तो शो ऑफ भी किया। लेकिन एक होती ना फैक्टर कि जहाँ पे पैसा आता है वहाँ पे इंटरेस्ट भी डेवलप होता, तो हमारा भी बिजनेस में ग्रेजुअली और इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
मदन लाल जी ने हमारी और हमारे स्पॉन्सर नितेश जी की बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग की और उन्होंने हमारी को इस बिजनेस के और बड़े-बड़े विजन दिखाएँ अपने सीनियर्स के ज़रिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम क्या किया कि उन्होंने इस बिजनेस के जो बड़े-बड़े लोग थे, लीजेंड्स थे, उनके बारे में हमें बताया और फॉर्च्यूनेटली हमारी मुलाकात अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कुछ लेजेंड से हुई, जिसमें हम सबसे पहले बताना चाहेंगे एक आईआईटीएन जो कानपुर से थे, गोल्ड मेडलिस्ट और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स किया, देन पीएचडी किया, कैलगरी यूनिवर्सिटी से। मैं डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी की बात कर रहा हूँ। यूएस से वो इंडिया आए, इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड किया क्योंकि वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर थे। उनको सुना, फिर हमने सुमित सर को सुना। आईआईटी दिल्ली के वो प्रोडक्ट हैं सुमित सर, और तानिया मैम उनकी जो बेटर हाफ है वो यूक्रेन यूनिवर्सिटी कीव यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हैं। दोनों लोग यूएस में थे। जब उनको हम देखें, उनके विजन को सुने और वो यूएस में अपनी सेटल्ड लाइफस्टाइल जॉब को छोड़ के इंडिया आके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जब ये जाना तो हमको लगा कि नहीं, ये बिजनेस बहुत ही बड़ी चीज है। क्योंकि एस्पिरेशंस तो हमारे भी थे आईआईटी में जाने की, लेकिन मैंने एक चीज का डिसीजन लिया कि नाक को घुमा के ना पकड़ के मैं सीधा पकड़ूं, और हमने इस बिजनेस को पूरी तरह से, एक होता है कि बिलीफ उस लेवल पे ले गए इस एजुकेशन सिस्टम से और इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में कि हमको ये चीज समझ में आ गई जल्दी ही कि दिस इज द वे फॉर ग्लोरी, दिस इज द वे फॉर द ड्रीम लाइफ स्टाइल विच आई हैव ऑलवेज एस्पायर फॉर। और यकीन मानिए दोस्तों, सपने हमारे पास केवल ये 2500 पॉकेट मनी के नहीं थे, सपने मेरे तो बहुत बड़े बड़े थे। जैसे मेरा सपना था दुनिया घूमना, तो मेरे को अपनी जो चॉइस की जिंदगी चाहिए थी। और इस बिजनेस को ग्रेजुअली कुछ समय डेवलप करने के बाद ही मेरे को 1 साल लगे, 1.5 साल लगे इस बिजनेस में, एक सब्सटेंशियल सक्सेस आई। और यकीन मानिए, ग्रेजुएशन जब मैं कंप्लीट कर रहा था, कंप्लीशन ईयर में, डिग्री मेरे को बाद में मिली। इस बिजनेस में मैं फाउंडर प्लैटिनम उससे पहले बन गया। फाउंडर प्लैटिनम पहले बन गया, मेरे पास एएलएस का एक इन्विटेशन आ चुका था। एमवे लीडरशिप सेमिनार इसे कहते हैं, फॉरेन लोकेशन पे होता दोस्तों। तो हमारे पास फॉरेन ट्रिप का इन्विटेशन आ चुका था। और सबसे बड़ी बात, एक मेरा सपना था, मेरे पास एक 4 व्हीलर की चाबी आ चुकी थी। मेरी ड्रीम कार थी उस समय फिएट पैलियो, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर थे। और मेरे को आज भी याद है कि यूपी की पहली 10 गाड़ियों में मेरी अपनी गाड़ी थी, जिसको मैं शोरूम से जब लेके निकला था, तो दैट वाज अ सेंस ऑफ प्राइड, अकम्प्लिशमेंट व्हिच आई वाज कैरिंग दैट टाइम। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, जो गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एक स्टूडेंट के साथ कर रहा है। आप सोच के देखिए, ये मिरेकल कितने लोगों के साथ कर रहा होगा। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। फिर एक के बाद दूसरे मुल्कों में घूमने का मुझे एमवे के साथ मौका मिला और काफी हमने एक्सटेंसिवली वर्ल्ड ट्रैवल किए। मेरा जो सपना था, क्योंकि बचपन से ही मैं घूमने का बड़ा एस्पिरेशन रखता था। छोटेपन में हमने जब मूवीज देखी, मैंने घुमक्कड़ शास्त्र राहुल संस्कृतायन द्वारा लिखी किताब के कुछ लेख देखे, तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे लगा कि यार, अगर कोई ऐसा काम हो जिससे दुनिया घूमने को मिले तो बहुत आनंद आएगा। और साथ में जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना, ये मेरी बड़ी एक जिसे कह सकते हैं बर्निंग डिजायर थी कि जब मेरी इच्छा हो, मैं जो चल करना चाहूँ वो कर सकूं। गाड़ियां खरीदने का फिर बाद में भी मौका मिला, मैंने गाड़ियां बदली। आज मैं बता सकता हूँ, सेफली कह सकता हूँ कि हमने तब से आज तक 5 गाड़ियां बदली। और जिसे कह सकते हैं, अगर घूमने की बात करें तो आज टिल डेट एमवे के साथ और एमवे के अलावा भी हमने पूरी दुनिया में 40 से ज्यादा मुल्कों में ट्रेवल किया। और ड्रीम्स भी हमारे जिसे कह सकते हैं अकम्प्लिश स्टाइल से हुए। और जैसा कह सकते हैं कि एक रेगुलर किड की तरह, ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। 90s और 2000 की जनरेशन कहें तो हम लोग, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूं तो मैं स्टार वॉर्स जनरेशन को बिलोंग करता हूं। स्टार वॉर्स अगर मूवी फ्रेंचाइजी की बात करें, ल्यूक स्काईवॉकर एक रियल लाइफ हीरो है जिसको हमने हमेशा फॉलो किया बचपन से। और ल्यूक स्काईवॉकर का एक्स विंगर देख के बचपन में मेरा एक डिजायर था कि मैं फाइटर पायलट बनूं। लेकिन कहीं ना कहीं होता ना कि आप जो भी सपने देखते हैं, गॉड की भी प्लानिंग उसके साथ होती है। और ऐसा नहीं था कि मेरी प्लानिंग अचानक से चेंज हो गई। वो बचपन के हमारे अपने डिजायर थे, लेकिन कुछ चीजें थी कि सपना देखना हमने सीखा। और सपनों से मैंने क्या देखा कि उससे आपको आगे बढ़ने का काफी ज्यादा रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि फाइटर पायलट बनना चाहता था, तो संभवतः इसी वजह से मैंने सब्जेक्ट भी चूज किए। और सब्जेक्ट चूज किए तो शायद इसी वजह से हम लखनऊ भी आए, और इसी वजह से हमने पढ़ाई भी की, साइंस में गए। और इंजीनियरिंग का भी गोल शायद इसी वजह से रखा। मैंने कोशिश भी किया कि एनडीए अपीयर भी किया। लेकिन कहा ना मैंने आपसे कि गॉड का प्लान होता है, वहीं पे आप जाते हैं। और फॉर्चुनेटली मेरे साथ अच्छा हुआ कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता लाइफ में हमें क्या चाहिए। स्टीव जॉब के कोट को बिलीव करता हूं, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ अंटिल यू शो इट टू देम। और यही चीज मेरे साथ हुआ कि फाइटर पायलट से ये जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, बाद में मैंने रियलाइज किया आई वांट टू बी अ रियल टाइम एंटरप्रेन्योर रादर देन बिकमिंग अ फाइटर पायलट। फाइटर पायलट एड्रेनलिन रश की वजह से बनना चाह रहा था, लेकिन एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं, वो कई दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर लाती हैं। फॉर एग्जांपल 90s एंड 2000 में मैंने एक और मेरा पैशन था म्यूजिक, और आई वाज अ फैन ऑफ बिग टाइम फैन ऑफ ब्रायन एडम्स। और मुझे आज भी याद है कि ब्रायन एडम का कॉन्सर्ट था, और उसी समय एमवे बिजनेस में आई वाज इनटू एमवे बिजनेस आल्सो। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक एडमेंट कि मेरे को ये कॉन्सर्ट अटेंड करना है। लेकिन मदन लाल अंकल ने कहा कि कुछ चीजों को तुम्हें पोस्टपोन करना होगा, लाइफ में तुम्हारे लिए ऐसे बहुत ढेर सारे कॉन्सर्ट
वेट कर रहे हैं और वो तुम उसको बेटर तरीके से एंजॉय करोगे। एंड थिंक अबाउट दिस कि मैंने उस चीज को पोस्टपोन किया और नेक्स्ट टाइम जब ब्रांड एडम्स का इंडिया में टूर था तो मैं वीआईपी गैलरी में मैं उस समय फाउंडर प्लैटिनम था, वीआईपी गैलरी में मैंने उस कॉन्सर्ट को अटेंड किया न्यू दिल्ली में। सो दैट वाज समथिंग अ बिग टाइम अकम्प्लिशमेंट फॉर मी। और यही नहीं, फिर जैसा कि स्वर्गीय मदन लाल जी ने कहा था, मेरी लाइफ में ऐसे कई ऐसे प्राइवेट कॉन्सर्ट जैसी हैपनिंग चीजें, जैसे इस्तांबुल में मैं आपको बताऊं कि एमवे ने खुद सोनू निगम को लाके हम लोगों के सामने प्राइवेट कॉन्सर्ट कराया, हम लोगों के जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं उसमें। एंड देन वी हैव दिस फॉरेन ट्रिप इन अंतालिया टर्की, जहां पे सान द ग्रेट सिंगर उनका कॉन्सर्ट हुआ। देन अबू धाबी में देयर वर सम बिग नेम्स लाइक पेपॉन एंड अमानतुल्लाह खान, ऑल दीस पीपल वर देयर, एंड यस नेहा कक्कड़, जिन्होंने हम लोगों के सामने आके, एमवे के लोगों के सामने आके इस तरह के कॉन्सर्ट किए। एंड रिसेंटली जैसा कि मैंने कहा कि मैं विदाउट एमवे भी ट्रैवल करता हूं, मेरा बहुत बड़ा सपना था टू अटेंड टुमारोलैंड इन बेल्जियम ब्रसल्स इस साल 2022। आई हैव अटेंडेड दैट इवेंट इन बेल्जियम ब्रसल्स जुलाई में जो टुमारोलैंड फंक्शन हुआ। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट, जस्ट टू गिव यू रिकैप ऑफ द आइडिया ऑफ द टुमारोलैंड, इट इज अ ग्लोबल म्यूजिकल फेस्ट जहां पे 8 लाख से ज्यादा लोग अटेंड करते हैं। सो इट वाज समथिंग कि जो आउट ऑफ माय बकेट लिस्ट आई हैव टिक्ड ऑफ। तो ये बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हमारे बिजनेस में हुई। नाउ कमिंग बैक टू बिजनेस, बिजनेस वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए चीजें आसान इसलिए हो गई क्योंकि मेरे पास मदन लाल अंकल थे और उन्होंने जो भी चीजें की उनके अंदर मेरे को केवल एक मेंटर ही नहीं, एक फादर फिगर भी दिखता था। एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इन माय लाइन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, मिस्टर नितेश दीक्षित, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, ही बिकम मेंटर, माय गाइड। उससे फायदा ये हुआ कि हम लोग एक टीम की तरह वर्क करते थे और मैं कहूं कि मदन लाल जी नोज कि किस तरह से हम लोगों को एंगेज करना। उन्होंने हमें राइट मेंटरशिप, यानी हम बात कर रहे थे डॉक्टर रस्तोगी और सुमित जी, उन तक पहुंचाया जिससे इस बिजनेस का विजन बड़ा हुआ और उन्होंने हमें बताया, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, हैंड होल्डिंग की कि किस तरह से इस बिजनेस में हम टीम को बिल्ड करते हैं। एंड बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी अपलाइंस को सही से सुनते हैं, फॉलो करते हैं, अपने दिमाग को नहीं लगाते हैं, मैंने तो यही सीखा, तो ये चीजें बहुत आसान, ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। एंड अगर आप इस बिजनेस को थोड़ा सा और ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जो लोग आपको बिजनेस में लाते हैं उनको उनका वेस्टेड इंटरेस्ट, उनका एक ही फोकस होता है कि दैट यू शुड ग्रो इन दिस बिजनेस। और ग्रोथ के लिए उनके पास इमेंस विजडम, जो उन्होंने पूरी जिंदगी कमाई होती है, जो लगाई होती है, वो आपको शेयर करते हैं। और मैं कई बार ये सोचता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इस तरह का अपॉर्चुनिटी देता हो, इस तरह की नींव रखता हो कि जहां पे लोग फ्रीली एक दूसरे से अपने आइडियाज, अपने व्यू, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और इसको हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें तो वहां पे कॉम्पिटिशन है, वहां पे लोग कंपीट करते हैं, और यहाँ पे इस इकोसिस्टम में हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत वाइटल रोल हो जाता है। जैसे हमारे पास vision100.com है, जो टाइम टू टाइम हमें डिजिटल कॉन्क्लेव, स्पॉटिफाई पे जो ऑडियो स्ट्रीमिंग आती है, देन यू हैव दिस vision100 कथा जहाँ पे आप हमें सुन रहे हैं। वो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि हमारे बिलीफ लेवल को बढ़ाती है, हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देती है, चीजों को आसान बनाते हैं। और सिस्टम क्या करता है, चीजों को आसान कैसे बनाता है, ऑटोमेशन में लाता है। ऑटोमेशन क्या कहते हैं? ऑटोमेशन बड़ा सिंपल चीज है कि अगर किसी फैक्ट्री में जाइए, एक असेंबली लाइन होती है, फॉर एग्जांपल बहुत इजीली आप लोग कैचअप कर सकते हैं, शुगर केन फैक्ट्री को देखिए जहां पे चीनी मिल होती है। एक तरफ से आप देखेंगे प्रोडक्शन लाइन में रॉ मटेरियल के रूप में शुगर केन जाता है और आपको जो मेन प्रोडक्ट चीनी है दूसरी तरफ से प्रोड्यूस होते नजर आता है, बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि हर एक स्टेप में आप देखेंगे ऑटोमेशन इन्वॉल्व होता है। ऑटोमेशन यानी एक प्रोसेसेस बने होते हैं जो ये चीज इंश्योर करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी रॉ मटेरियल कैसे कैसे कब कब प्रोसेस होने हैं, और हर चीज ऑटोमेटेड होने की वजह से जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन फैक्टर है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। यानी किसी को चिंता करना नहीं पड़ता है कि हाँ भाई आज चीनी मिल कितना प्रोड्यूस करेगी। ऑटोमेशन ये इंश्योर करता है कि अगर हम रॉ मटेरियल इतना दे रहे हैं तो हमें प्रोडक्टिविटी चीनी मिल की इतनी मैट्रिक टन चीनी की होनी ही होनी है, और साथ में बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलने ही मिल रहे हैं। उसी तरह से हमारा ये बिजनेस, अगर हम इसको प्रॉपर्ली सिस्टमाइज करके रखते हैं तो ये भी चीज सुनिश्चित है कि अगर हम इतने लोगों से बातचीत करते हैं तो हमें इस बिजनेस में अपने 6 वो लोग मिल जाएंगे जिससे हम इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। और इसको मैंने हमेशा इस चीज को, इसको एक बहुत ही पॉपुलर मेटाफर से भी एक्सप्लेन किया है लोगों को, पॉपकॉर्न मशीन से भी रेफर करता हूं। पॉपकॉर्न मशीन आप सभी लोगों ने मूवी सिनेमा हॉल में देखा होगा, और अगर इसको रूरल एरिया में देखेंगे तो पॉपकॉर्न मशीन आपको अक्सर एक बड़ी कढ़ाई में बालू में लोगों को पॉपकॉर्न बनाते हुए देखा होगा आपने। अगर इस मेटाफर को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पॉपकॉर्न जो होते हैं वो आपके मक्के के दाने से बनते हैं, और मक्के के दानों को क्या करते हैं, गर्म बालू में डालते हैं, जो उससे वो पॉप करता है पॉपकॉर्न। और सिमिलरली पॉपकॉर्न मशीन जो आपको मल्टीप्लेक्सेस में दिखते हैं वो भी यही करता है कि यू हैव टू पुट सम दिस कॉर्न सीड्स इन दैट एंड वो पॉप करता है, पॉपकॉर्न बन जाता है। बट थिंक अबाउट दिस कि जब हम अगर इस कढ़ाई को या उस पॉपकॉर्न मशीन को सिस्टम के रूप में समझने की कोशिश करें, हमारे पास जितने भी मेज हैं, मतलब जो भी दाने हैं मक्के के, अगर हम उसको मशीन में ना डालें और वो बाहर रह जाए तो क्या वो कभी पॉप करने वाला है?
मेरे ख्याल से कभी नहीं। पॉप करने के लिए ज़रूरी है कि कढ़ाई के अंदर वो जो गरम बालू है या मशीन के अंदर हमारे वो मेजेस जाने चाहिए, सीड्स जानी चाहिए, और अगर वो सीड्स जाएँगे, कॉर्न्स जाएँगे, तो एक समय के बाद क्या होता है, गरम बालू में वो धीरे-धीरे पॉप करना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई नेम पॉपकॉर्न कम्स अप। तो पॉप करता है और उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे फिर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। उसी तरह से हमारे बिज़नेस में ये सिस्टम क्या करता है, जब यू स्पेंड एनफ टाइम इन द सिस्टम, जब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो थोड़े समय में क्या होता है कि हम में से हर एक व्यक्ति पॉप करना शुरू कर जाता है एज़ अ ब्रांड न्यू BFI, ब्रांड न्यू BBI एंड सिल्वर, प्लैटिनम, फाउंडर, प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड होता है। लेकिन आपको यू हैव टू स्पेंड एनफ टाइम इन द सिस्टम। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप सिस्टम से बाहर रहें। यू आर नॉट इन द मीटिंग्स, डिजिटल हो या फिजिकल हो, यू आर नॉट इन दिस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यू आर नॉट लिसनिंग टू ऑडियोज। आप ऑडियोज, बुक्स या अपलाइन एसोसिएशन के बगैर आप ये इमेजिन करो कि वन सडन फाइन मॉर्निंग आई विल बी पॉपिंग अप एज अ ब्रांड न्यू सिल्वर या प्लैटिनम में चला जाऊंगा, एमराल्ड चला जाऊंगा, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हुए। देखिए, जैसे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया कि ये सिस्टम एक ऐसी चीज है जिसको आप बाईपास करके कभी भी बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते हैं। सिस्टम जो होता है स्टार्ट होता है आपसे, और आप ही एक पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोटाइप है जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप बनाएंगे वही डुप्लीकेट होने वाला है। और मैं अगर ये वर्ड प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूं तो थिंक अबाउट दिस कि प्रोटोटाइप को बनाने में सबसे ज्यादा R&D, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर ये सिस्टम की बात करती है तो सिस्टम की शुरुआत बोथ ऑफ यू, जो आप हस्बैंड वाइफ आपसे आज सुन रहे हैं, आप लोगों से है। आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, मेहनत करना है। और जब आप एज अ प्रोटोटाइप, एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप तैयार हो जाएंगे, तो जैसे प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल स्केल पे जब रेडी होता है तो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ही चीप और बहुत ही इफिशिएंट होता है। तो एज अ प्रोटोटाइप जब आप हस्बैंड वाइफ एक सक्सेसफुल मॉडल क्रिएट हो जाते हैं, तो उसी तरह से इस बिजनेस में आपका भी डुप्लीकेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनने में बहुत आसानी होती है। सो ऑल दीस थिंग्स आई हैव लर्नड विद माय अपलाइंस, और जिन्होंने हमको बहुत खूबसूरती से ये सारी चीजें सिखाया पिछले 20 सालों में। हमने जो भी कुछ आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हमने इन्हीं मीटिंग्स, फंक्शंस और अपलाइनों से सीखा जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैं सक्सेसफुल हो गया इस बिजनेस में। फाउंडर प्लैटिनम के रूप में मेरे को इन्विटेशन आ गए, ALSS मैंने करना शुरू किया, फॉरेन ट्रिप्स हमने करने शुरू किए। 2007 में मेरी शादी ऋतु के साथ हुई, और ऋतु ने हमारे बिजनेस को ज्वाइन किया। उस समय वो जॉब कर रही थी। कुछ समय जॉब करने के बाद इनके पार्ट की स्टोरी मैं चाहूंगा कि ऋतु, व्हाई डोंट यू शेयर? थैंक यू। और मेरा नाम ऋतु शाही सिंह है, और मेरी एंट्री बिजनेस में तकरीबन 15 साल पहले हुई, जब अजीत जी के साथ मेरी शादी हुई। और उस समय मैं, जैसे उन्होंने बताया, मैं जॉब कर रही थी। अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो आई कम फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, जहां हमारी छोटी सी फैमिली में फादर, मदर और एक मेरी छोटी सिस्टर। तो सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा था। और जैसे होता है कि हम शुरू से बचपन से ही सीखते हैं ना कि अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, ताकि आप अच्छी जॉब अर्न कर सको, ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबली स्मूथली चल सके। तो बचपन भी हमारा बड़े स्मूथली चल रहा था। और माय फादर वाज अ जर्नलिस्ट, और वो बेसिकली नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट थे। यहाँ तक कि मतलब जैसे हमने बचपन से ना ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन जो क्रीम होते हैं सोसाइटी के, उनके बीच में हमारा उठना बैठना हमेशा से था। और हुआ क्या कि यहाँ तक कि जैसे आप समझ सकते हो कि लाइफ वाज सो इजी ना, कि जैसे हम, अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि लखनऊ में 2 गर्ल्स स्कूल बेस्ट हैं, तो एक में मेरा एडमिशन हो गया था बाय गिविंग एंट्रेंस टेस्ट नर्सरी में। दूसरा जो गर्ल्स स्कूल है उसमें मेरी सिस्टर का एडमिशन होना था। तो लाइफ वाज सो इजी कि एक होता था कि फादर ने, पापा ने CM ऑफिस से फोन करवाया और एडमिशन हो गया। तो मतलब हर चीज इतनी हम लोग को स्मूथली, आसानी से मिल जाती थी कि कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये चीजें हमारी लाइफ में परमानेंट नहीं है, और इन केस ये चीजें नहीं रहती तो लाइफ क्या होती है इनके बगैर। तो वैसी चीज थी। तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, और मैं, मेरी सिस्टर स्कूल में ही थे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर ट्रैवल कर रहे थे बाय कार, अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। ही वाज ट्रैवलिंग आउट ऑफ स्टेशन, कार से जा रहे थे, और ही मेट विद एन एक्सीडेंट उनका हो गया, जिसमें ही पास्ड अवे। अब आप समझ सकते हो कि मेरी जो मदर है वो, शी वाज अ टिपिकल हाउसवाइफ, और वो कभी घर से बाहर निकलना नहीं जानती थी। जैसे मैंने बताया कि लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी कि कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और सडनली अब होता है कि इतना उनका जो स्टेचर था फादर का, कि उस समय सारे ब्यूरोक्रेट से लेके CM से लेके यहाँ तक कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर लेट श्री वाजपेयी जी थे, वो भी हमारे घर पर आए कंडोलेंस पे करने के लिए। तो सब कुछ ये तब सारी चीजें थी। लेकिन ये सब किसकी वजह से थी? सिर्फ फादर की वजह से। उन्हीं से सैलरी, उन्हीं से हमारा घर का खर्चा चलता था, उनकी वजह से इतने सारे लोग थे हमारे साथ। लेकिन जिस दिन वो खत्म हो गए, हफ्ता 10 दिन, महीना भर लोगों का आना जाना रहा, उसके बाद वो सैलरी आना तो बंद हो गई। वो लोग जिनके बीच में उठने बैठने की हमें आदत थी, वो लोग बंद हो गए। तो ये उसके बाद किसी ने नहीं पूछा कि अब वो सैलरी के बिना वो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, या उस घर का खर्चा कैसे चलने वाला है, या वो लोग क्या करने वाले। यहाँ तक कि जिस अकोमोडेशन में हम लोग रहा करते थे, वो भी नोटिस आ गई, क्योंकि फादर की वजह से वो था, और वो नहीं रहे तो वो भी नोटिस आ गई कि आपको ये विकेट करना होगा। तो आप समझ सकते हो। और मैं स्कूल में ही थी, मतलब वो भी लाइफ देखी और ये भी लाइफ देखी कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल्स हो, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो, सब कुछ पता करना, बैंक अकाउंट कहाँ है। मतलब मदर को बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो बिल्कुल मतलब इन सब से अलग रहती थी। तो ये सारी चीजें मैं स्कूल भी देखती थी, बट ये भी होता था कि आपको लाइन में लगे ये सारी चीजें भी करनी है, कि कहाँ अकाउंट है, कैसे होना है, क्या होना है। तो वो भी लाइफ देखी, ये भी लाइफ देखी। और समझ ये बेसिकली आया कि जब तक आपकी जो घर की इनकम है, अगर एक पर्सन की टैलेंट या स्किल पर या उसकी एफिशिएंसी पे चल रही है, तो वो हमेशा आप
मतलब वो हमेशा एक रिस्क में है, आप डेंजर में है, क्योंकि अगर एक पर्सन पे डिपेंडेंट है तो हम हमेशा इस रिस्क को फेस कर रहे हैं लाइफ में कि अगर वो पर्सन नहीं रहता और इन केस वो इनकम कमाने के लायक वो नहीं रहते हैं तो उस परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, वो फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये चीजें हमने बचपन में देखी और समझ भी आया। लेकिन ये होता क्या है ना कि मिडिल क्लास के पास इतना ऑप्शन नहीं होता। हमें समझ आया कि हाँ एक पे डिपेंडेंट है अगर, तो हम हमेशा रिस्क में है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो फिर हमें भी समझ आया कि हाँ पढ़ के जॉब ले लेना और लाइफ तभी स्मूथ होगी। तो हमने भी पढ़ाई अपनी पूरी की और जॉब ले लिया और पढ़ाई पूरी करके जॉब में आ गए। और सबसे चीज है ना कि जैसे जी ने अपनी स्टोरी में शेयर की कि उन्होंने कभी रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने कभी भी जॉब नहीं की, लेकिन मैंने तो बहुत रिज्यूम्स बनाए, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करना, सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं तो वर्किंग आवर्स से सेटिस्फाइड नहीं, तो कई सारी चीजें चैलेंजेस होती हैं। और जब बिजनेस में मेरी शादी जब इनसे हुई और मैं बिजनेस में आई ना, तो मेरे को सबसे अमेजिंग चीज क्या लगी कि एक तो चीज थी कि यहाँ पर मैंने देखा कि जो जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हमारा सपना होता है कि हमें IITs में जाना है, IIMs में जाना है, जो कोवेटेड की डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, जो कोवेटेड वो सपने होते थे ना, यहाँ पर हम देख रहे थे कि वो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड ऐसी जॉब्स में इतने अच्छे पोजीशन में लाइफ में, वो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करें। तो मतलब लगता था कि जिस चीज के पीछे हम भागा करते थे जब हम पढ़ाई करते थे और वो नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग तो कर चुके हो, तभी इनको इस बिजनेस में क्या समझ आता है, कुछ तो इस बिजनेस में ऐसा है। दूसरी चीज हमें ये समझ आई कि जैसे मदन लाल जी की स्टोरी शेयर कर रहे थे जी, तो अंकल 2-3 साल तक उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया था प्लैटिनम लेवल तक, और उसके बाद सिमिलरली उनका भी एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। और उनके ना रहने के बाद भी उनकी वाइफ स्नेहलता आंटी बिजनेस में उन्होंने पिन वाइज ग्रो किया, इनकम वाइज ग्रो किया, यहाँ तक कि हर ट्रिप पर मतलब हम 15 साल पहले से लेके आज तक वो हमेशा अपने बच्चों के साथ, हम लोग के साथ ALS पे रहती हैं। वो सारी चीजें जो होती है ना लाइफ की परफेक्टली चल रही है, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादियां की, बच्चे बिजनेस को बिल्ड करने के साथ साथ अच्छी जॉब्स में भी है। तो मुझे एकदम कंट्रास्ट ये समझ आया कि मेरी मदर जो एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी और ऐसा सिचुएशन जब उन्होंने फेस किया तो इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, सबने, सोसाइटी ने भी किनारे कर दिया, क्योंकि आपको लगता है ना जिससे मतलब रहता है तभी तक आप बना के रखते हो, जब वो पर्सन नहीं रहता तो आपको फैमिली से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन यहाँ आंटी को मैं देख रही थी कि इतना रिकग्निशन, इतनी ज्यादा उनका रिस्पेक्ट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में था। तो मुझे ये समझ आया कि ये चीज है कि बिजनेस को, जो ये एसेट बेस्ड बिजनेस होता है ना, या एक पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं, या आपके नीचे अगर एक नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, या पैसिव इनकम क्या कहते हैं ना, ये चीजें तब मुझे ग्रेजुअली ये सारी चीजें समझ आई। और इस चीज को समझते हुए जो है हमने बिजनेस में और ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाया। और सबसे खास बात मुझे ये लगा ना कि जैसे जैसे हमको ये समझ आया कि मैंने अपने फादर को भी देखा जब उन्होंने अपना शुरुआत की थी, और उसके बाद जैसे जैसे सक्सेसफुल होते गए ना वो, तो लाइफ में हमेशा आप देते हो कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है या आपका पोजीशन बढ़ता है तो आप उतना ज्यादा बिजी होते जाते हो, टाइम की कमी हो जाती। लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट था, मतलब मैं ये देखती थी जैसे जैसे हम बिजनेस में या लोग ग्रो कर रहे हैं उतने फ्री होते जाते थे। मैं जॉब किया करती थी शादी के बाद, लेकिन अजीत जी उस समय फाउंडर प्लैटिनम लेवल पे थे, तो मुझे ये नहीं दिखते थे काम करते हुए। तो और मैं 8-9 घंटा काम किया करती थी, जॉब किया करती थी। लेकिन होता क्या था कि महीने की शुरुआत में जब इनका कमीशन क्रेडिट होता था या मेरी सैलरी जब क्रेडिट होती, तो उन दोनों में मतलब दोनों में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस हुआ करता था। तो मुझे लगता था कि ये तो कुछ दिखाई नहीं देते हैं कभी काम करते हुए, मैं तो 8-9 घंटा जाके घर से बाहर काम करती हूँ और तब मुझे ये अर्न कर रही हूँ मैं। तो पहली बार ना वो चीजें रियलाइज हुई कि ये जो पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं या एसेट बेस्ड इनकम जो होती है ना, उसका ये फायदा होता है कि एक बार आपने एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क बिल्ड कर दी जो स्टेबल है, तो उससे जो आप इनकम बनाते हो ना, दैट इज लाइफ लॉन्ग, और वो हमेशा ग्रो करती रहती है। दूसरी चीज है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ना, जब इस बिजनेस में हमने देखा कि यहाँ पर हमें मौका होता है, हस्बैंड वाइफ तो साथ में काम करते ही हैं, क्योंकि नेचुरली जब अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत चैलेंजेस आती हैं। लेकिन यहाँ पर वो भी है कि आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ, जो गोल ओरिएंटेड ड्रीमर्स होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, क्योंकि जॉब में मैंने देखा था कि ऐसे टाइप के लोग के साथ आप काम करते हैं जो बैक बाइटिंग, जो आपके पीछे कोशिश यही करते हैं कि किस तरीके से उनको प्रमोशन मिल जाए और आप आगे ना बढ़ पाओ, तो उस तरीके। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को इतना इंकरेज करते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, अपलॉड करते हैं। तो वो मुझे समझ आया कि ये एनवायरनमेंट कितना परफेक्ट है काम करने के लिए, सपनों के लिए, ग्रो करने के लिए। सो मैंने शादी के 2-3-4 महीने बाद हम जो पहले एलिस पे गए थे, मेडिटेरेनियन क्रूज पे, और वो वर्ल्ड क्लास, अगर एम्वे की अगर एलिस की बात करें, दैट इज लग्जरी, ट्रूली लग्जरी, 5 स्टार 7 स्टार पे हम ट्रैवल करते हैं। और तब जाके आंखें खुली, क्योंकि जब जैसे लगता है ना आप जिस दुनिया में रह रहे हो तो आपको लगता है यही दुनिया है, लेकिन जब आप अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हो ना तो आपको लगता है अच्छा दुनिया में इतनी सारी बेहतरीन चीजें हैं जो हमारे लिए भी शायद बनी है एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये बिजनेस ही वो प्लेटफॉर्म है ना जो हमारे जैसे साधारण कॉमन लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को वो लग्जरी लाइफस्टाइल और वो ट्रैवल और वो जो बोलते हैं ना वो जिंदगी जीने का मौका देता है। तो दिस इज ट्रूली अमेजिंग इस बिजनेस के बारे में, एंड वी आर बिल्डिंग इट फुल टाइम। हमारे बच्चों के साथ 2 बच्चे हैं हमारे, और उन्होंने हमें कभी भी मतलब कभी भी जॉब करते हुए तो देखा नहीं, अजीत जी ने कभी किया नहीं, मैंने शादी के 2-4 महीने बाद छोड़ दिया था। तो उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जिन उनके फ्रेंड्स के बच्चे जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, तो जॉब पे जाते हैं, इतने बजे आते हैं, ये वो, तो उनको समझ ही नहीं आता कि अच्छा नौकरी पे जाना, आधा दिन 8-9 घंटा घर के बाहर पेरेंट्स रहते हैं या बच्चों को डे केयर में छोड़ के, तो उनको, उन्होंने कभी ये चीजें देखी नहीं, तो उनको कभी रिलेट ही नहीं कर पाते कि नौकरी पे जाना, ये सारी चीजें क्या होती है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे बच्चे आर मोर बिजियर, हम लोग ज्यादा खाली रहते हैं, हम उनके टाइम के लिए पूछते रहते हैं जगह फ्री है, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, मूवी चलते हैं या कॉफी पीने जाना, ये सारी चीज। बच्चे ज्यादा
बिजी है, हम लोग ज्यादा खाली हैं। एंड कंप्लीटली अमेजिंग लाइफ इस बिजनेस की वजह से हम लीड कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो दैट इज ट्रूली अमेजिंग। और सबसे खास बात होती है ना इस बिजनेस में, जब आप सिर्फ अपने सपनों को ना लेकर, बल्कि जब आपकी टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ रहे होते हैं ना, अपने सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, दैट इज वेरी ट्रूली एक्साइटिंग। तो इस वजह से ये रीजन है हमारा कि अपने सपनों को तो करना ही है, लेकिन इतने सारे लोगों के सपने हमारे सपनों में कनेक्टेड हैं, उन सारे सपनों को पूरा करना है, उसके लिए हम दोनों लोग मिलकर साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और थैंक यू। आप लोगों ने हमारी स्टोरी में देखा होगा कि बड़ा फेरी टेल टाइप का या रोजी एंडिंग टाइप का पिक्चर हम लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज लाइक दैट। और दोस्तों बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बस एक ही देयर इज अ ग्रैंड डिसेप्शन इन एमवे आल्सो। मतलब हमारे बिजनेस में भी इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का एक ग्रैंड डिसेप्शन क्या है कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू इन दिस बिजनेस, आते हैं, देखते हैं लोगों को अच्छा करते हुए देखते हैं, आपको लगता है कि तो दिस थिंग इज वेरी इजी एंड हमको तो इसको लोगों के साथ धड़ल्ले से शेयर करना चाहिए एंड वी विल गेट डैम गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस। तो कई बार होता है कि हमारा को ये लगता है कि इस चीज को अगर हम शेयर करते हैं हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और जब लोगों से शेयर करते हैं तो वहां से कुछ अलग आइडियाज आते हैं। तो अक्सर मैं इस चीज को भी एक और मेटाफर से शेयर करना चाहूंगा कि बचपन में मैं अपने ब्रदर के साथ एक बार गांव के मेले में गया और मैंने उनसे जिद करके कहा कि मेरे को वो बांसुरी खरीदनी है। मेरे को याद है मैं क्लास 2 या क्लास 3, बहुत छोटा था मैं, और उस समय वो बांसुरी का मेरे को इसलिए वो फ्लूट का शौक चढ़ा क्योंकि अगर आपको याद होगा ओल्ड हीरो मूवी में वो फ्लूट का एक सिग्नेचर ट्यून था जो जैकी श्रॉफ बजाते थे, वही उस समय बांसुरी वाले ज्यादातर बजाते थे। मेरे को लगता था यार बड़ी अच्छी धुन है, मैं भी बजा सकता हूँ। तो भैया ने किसी तरह से अपने जेब में पैसे उसे जोड़ के हमारे लिए बांसुरी लिए और मैं घर वापस आया। मैंने तुरंत, जिसे कह सकते हैं उसी भाव के साथ, उसी खुशी के साथ, जिस खुशी के साथ वो बांसुरी वाला बजा रहा था, उस बांसुरी को मुंह में लगाया और कस के बजाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों क्या हुआ होगा मेरे साथ, आप इमेजिन कर सकते हैं। बांसुरी से वो मधुर धुन नहीं निकल रहा था, पी पापू निकल रहा था, जो कि बहुत ही हॉरिबल सा था। मेरे को बड़ा शॉक लगा। मैंने 2-3 बार कोशिश की, नहीं हुआ। फिर गेस व्हाट, नेक्स्ट डे भी कोशिश की, नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद क्या हुआ होगा हमारे साथ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो बांसुरी कहीं किनारे चली गई होगी। हालांकि किनारे नहीं फेंका, हमारे गांव में एक बड़ा अच्छा गेम चलता था, टायर जो होते थे पुराने साइकिल के, उसको हम लोग डंडे से मार मार के पूरे गांव में घूमते थे। तो उस समय डंडा नहीं, मेरे हाथ में वो बांसुरी थी। तो मोस्ट ऑफ अस इन आवर बिजनेस, एमवे की जर्नी में ये होता है, ये ग्रैंड डिसेप्शन की जो हम बात कर रहे हैं। बिजनेस तो कई बार हम स्टार्ट करते हैं, एमवे को भी उसी बांसुरी की तरह लेके तो आते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कई बार क्या होता है कि बजाते बजाते हमारा भी पी पापू निकल जाता है और एक हफ्ते के अंदर हमारा भी एमवे बिजनेस इसी तरह से बाहर चला जाता है हमारी जिंदगी से, और हमको लगता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन कई बार हम ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि वो मेले में जो बांसुरी वाला था, वो जो प्यारी सी हीरो की सिग्नेचर ट्यून निकाल रहा था, उस ट्यून को निकालने के लिए उसने महीनों अभ्यास किया होगा, रियाज किया होगा अपने उस्तादों के साथ। कोई भी कार्य को करने में ट्रेनिंग, एक लर्निंग और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शायद यही पार्ट हम लोगों के लाइफ से मिस हो जाता है। और शायद इसी वजह से ज्यादातर की कहानियों में एमवे की स्टोरी में रोजी पिक्चर नहीं उस तरह की दिखती है जो हम लोगों के साथ दिखी। स्वर्गीय मदन लाल जी ने इस चीज को सुनिश्चित किया। सोच के देखिए, मैं उनको लीजेंड इसलिए कहता हूं कि 1 साल 1.5 साल अपने फैमिली के लिए उन्होंने इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में कितना चमत्कारिक काम किया। उन्होंने नितेश जी और हम लोगों की जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। रोड एक्सीडेंट में डेथ जरूर हुई, लेकिन उन्होंने क्या लेगेसी क्रिएट किया। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे जैसे सैकड़ों लोग कह रहे हैं। सोच के देखिए कितनी बड़ी लेगेसी। और अगर हम स्नेहलता आंटी की बात करें, मैं आप लोगों को जरूर ये कहूंगा कि जब भी आप फॉरेन ट्रिप में उनसे मिलें तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस के लिए मोटिवेशन हमको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरी अपलाइन में स्नेहलता आंटी ही मोर देन एनफ है, जो मोटिवेशन हमको उनकी जिंदगी में दिखता है, और शायद इससे बड़ी चीज हम अपनी फैमिली को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। नितेश जी की कहानी आप लोगों को पता होगा कि एज अ स्टूडेंट जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उनके पास भी सिमिलर स्टोरी। फादर रोड एक्सीडेंट में, वो क्लास 10th में थे, उन्होंने भी उन चीजों को देखी, और आज वो हम लोगों के लिए रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने यंग एज में वो काम करके दिखाया जो उनकी एज में पीरियड्स कर नहीं पाते हैं। और बात वही उठ के आती है कि हम अपने एज ग्रुप में क्या, किस तरह का रोल मॉडल बनते हैं, क्या ऐसा काम करते हैं, क्या ऐसा रोल मॉडल बनते हैं कि हमारे एज ग्रुप, हमारे जो पीयर्स हैं, हमें लुक अप टू करें कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। और नितेश जी इज अ परफेक्ट रोल मॉडल फॉर ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, एंड दैट्स व्हाई ही हैपेंस टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट डायमंड इन द कंट्री। और मैंने जब बिजनेस इन लोगों के सहयोग से स्टार्ट किया तो मेरे लिए चीजें आसान हो गई, क्योंकि कभी भी मैंने अपने आप को जैसे कह सकते हैं आगे नहीं रखा। मैंने हमेशा प्ले डाउन किया सेल्फ को, और ये बिजनेस कहता भी यही है, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। और प्ले डाउन करने का पर्पस भी यही है कि जब हम सिस्टम को, अप्लायंस को हीरो बनाते हैं और खुद को जीरो रखते हैं तो बिजनेस यूं मैजिकली रन करता है, पता भी नहीं चलता है। हमने इस बिजनेस में अपने पीयर्स एंड अबव को स्पॉन्सर किया। मैंने इस बिजनेस में अपने से सीनियर, अपने बड़े भाई, अपने ब्रदर इन लॉ, जो सारे लोग सेटल्ड थे लाइफ में, स्टूडेंट मैं था, लेकिन मैंने सारे बिजनेसमैन और सारे जो जॉब, सीनियर गवर्नमेंट जॉब में लोग थे, उन लोगों को मैंने इस बिजनेस में अप्रोच किया, लाए। लेकिन किसी को मैंने बिजनेस समझाने की कोशिश नहीं की। आप हमारे जो बड़े भाई हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जिनको हमने स्वर्गीय मदन लाल अंकल से मिलवाया, जिनसे मुलाकात कराई, उनको प्रोडक्ट भी मैंने इंट्रोड्यूस किया। आज वो इस
बिजनेस में डायमंड, आप सभी लोग जानते हैं, डायमंड जितेंद्र प्रताप सिंह। और उसी तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे लोग हैं हमारे पास। इसी तरह से मैंने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अपने पीयर्स एंड अबव को डाला। सो फॉर्चुनेटली इन दिस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मैं हमेशा जो भी हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में हमारे मेंटर्स सुमित जी जैसे सिखाते हैं, नितेश जी जो बताते हैं, हम लोगों ने उनको टू द लेटर्स फॉलो करने की कोशिश की। एंड द होल आइडिया इज दैट सिस्टम इज व्हाट मेक्स दिस बिजनेस इम्प्रेग्नेबल। तो दोस्तों, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, स्टे ट्यून विद योर अपलाइंस बिकॉज दे आर द गाइडिंग लाइट ऑफ योर लाइफ एंड दे हैव द वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर इन यू एंड इन योर लाइफ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओवर टू यू।